नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना बिहार से। बहुत हर्ष का विषय है साथियों, बहुत हर्ष का विषय। और जिस जगह खड़ा हूं ना, मैं नारायणी के तट पर खड़ा हूं, जहां से नारायणी निकलते हुए आते हुए आगे जाके गंगा में मिल जाती हैं पटना में, और वहां संगम होता है। मैं वही नारायणी के तट पे खड़ा हूं जहां हर और हरि एक साथ विराजते हैं। मैं उन्हीं का दर्शन करके अभी निकला हूँ, काफी दिनों बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करके निकला हूँ, जो संसार में एक जगह विराजते हैं, हरियर क्षेत्र में। और मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ ना, ये एक तरीके से मानिए तो देवभूमि है। और इन्हीं की कृपा से मैं बचा, और बच करके बहुत कम बीता। अभी तो पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हो पाया। एक मंथ के बाद आप लोगों को वीडियो मिल रहा होगा भारतीय लोकमंच के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि हर एक दिन बीच करके आपको एक वीडियो मिले, हर सब्जेक्ट पर एक वीडियो मिले। ये इन्हीं आस के साथ फिर एक बार बेहतर शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्सीडेंट हुई, सड़क दुर्घटना हुई, बाबा हरिहरनाथ की कृपा से बचा, और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ आज, आप लोगों के सहयोग से, बाबा हरिहरनाथ जी के आशीर्वाद से। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। हाल दिनों आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी आए हुए थे बाबा हरिहरनाथ। उन्होंने पूजा अर्चना की, सारी चीजें की। करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने कुछ घोषणा की। लेकिन उस घोषणा से पहले की बात मैं अवगत करा देना चाहता हूं आपको। 129 BLP 2022 पत्रांक संख्या है इस लेटर का, और तारीख है 29 अक्टूबर 2022। 4 साल से लगातार बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर के लिए संघर्ष हो रहा था, निरंतर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कही गई। जब हम लोगों ने पत्र के माध्यम से उनको कहा, उन्होंने पत्र को स्वीकार किया, और एक बार फिर उन्होंने लोकमंच को एक बड़ा उपहार दिया। जिस तरीके से SKMCH मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के मौजूदगी में फैब्रिकेटेड वार्ड का निर्माण करा के, प्लस जो है 100 बेड अलग से दे करके, है ना, उन्होंने जो तोहफा दिया। और हर बार लोकमंच के लिए उनके सीने में इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत भरी पड़ी है, कि जब जब लोकमंच ने जो जो मांगा है, उन्होंने हंसते खिलखिलाते उन्होंने दे दिया। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जब चर्चा आई थी, जब बात आई थी, जब मैं वहां गया था, तो मैंने सोचा था कि बिहार में भी कॉरिडोर हो सकता है। काफी सोचने और भी समझने के बाद बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर के मेरे दिमाग में बात आई, और मैंने पार्टी को इस बात से अवगत कराई, और पार्टी की तरफ से भेजी गई सारी चीजें। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, उसको स्वीकार करके जो है, उन्होंने अपने मार्गदर्शन में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री सम्राट चौधरी जी से 680 करोड़ रुपए की घोषणा करा के कॉरिडोर का एक इतिहास रच दिया। एक स्वर्ण अक्षरों में लिखाने वाला काम उन्होंने कर दिया, कि लोकमंच के निवेदन पर उन्होंने बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर प्रदान कर दिया। और इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 26 BLP 2026 पत्रांक संख्या के साथ हम लोगों ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है, और उनसे आग्रह किया है कि कार्य शुरू होने से पहले आदरणीय अभिभावक आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, आप आगमन हो आपका इस हरियर क्षेत्र में, और यहाँ अपने शुभ हाथों से जो है, यहाँ पर कॉरिडोर का नींव रखे आप और आदरणीय अभिभावक श्री सम्राट चौधरी जी, ताकि विश्व को पता चले कि हर और हरि एक जगह विराजते हैं। ऐसे तो अब तो धीरे धीरे हरियर क्षेत्र का प्रचार प्रसार तो शुरू हो ही गया है, लेकिन इच्छा यही है हम लोगों की, भारतीय लोकमंच पार्टी और लोकमंच परिवार को, कि आपके शुभ हाथों से जो है यहाँ नींव रखी जाए, ताकि विश्व इसको देख सके, विश्व इसको समझ सके। साथ ही यहाँ कई पेड़ पौधे भी हैं, उसको भी संरक्षित करने की जरूरत है। और पर्यावरण से लोकमंच लगातार मोहब्बत करती रही है, प्यार करती रही है, और बेतहाशा मोहब्बत करती है। इसलिए करती है क्योंकि पर्यावरण बचना उतना ही जरूरी है, पेड़ पौधा, क्योंकि जितना मनुष्य का जीवन जरूरी है, उतना इन पेड़ पौधों का जीवन जरूरी है। इसलिए इन पेड़ पौधों को बचाते हुए कॉरिडोर का निर्माण कराएं, और कॉरिडोर का निर्माण करा के बिहार को एक पहला कॉरिडोर देने का
आपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन 14 करोड़ बिहार वासियों के तरफ से आपको दिल से सलाम। जय हिंद, जय बाबा हरिहरनाथ, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहें।